ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और तू सोचती रहेगी तेरे कैसे काम बनते हैं और तेरे जिन्ने भी काम है, सर ते कर्जा है, सब दूर हो जाएगा। आज दा सत्संग सुन, वो उपाय तू कर लेता तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तू अपने आप नू गुरु दे हवाले कर दे और तू ये गलतियां ना करया कर और सत्संग आगे पीछे करके देखती है तो तेनू ब्लैसिंग नहीं मिलती। जो मैं उपाय दसदा हाँ वो उपाय तू सुनदी नहीं है, अगे सत्संग कर देंदी है, सत्संग छोड़ देंदी है। सुन सत्संग ध्यान नाल, पूरा सत्संग सुनेगी तो तेनू ब्लैस करांगा। अगे तेरी मर्जी, तूने ब्लैस होना है नहीं होना, फिर तेरी तकलीफा जिन्नी भी है दूर नहीं होने वाली। सुन ध्यान नाल सत्संग, फिर मैं तेरे नाल गल करदा हाँ, तेरी एक उपाय बताऊंगा, ओदा फॉलो करियो। सुन ध्यान नाल सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करण अंकल जी आपको भी शुक्राना, अंकल जी आपको भी शुक्राना, संगत जी आपको भी, और संगत जी करण अंकल जी आपको भी नए साल की शुभ शुभकामनाएं और गुरु जी को भी नए साल की मुबारक। मैं अपना सत्संग शुक्रवार वाले दिन ही शेयर करती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मेरे को ये सत्संग में बताया है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी अपने बहू बेटों को लेके, और बहू का भाई भी गया था, उसके हाथ में चोट थी, तो हमें पता नहीं था। संगत जी के मंदिर का टाइम 4 बजे का था, 4:30 का खुलने का। हम पहुंच गए थे वहाँ 1-1:30 बजे गुरु जी के मंदिर, तो वहाँ बहुत वेट करना पड़ा हमें। पर जो मेरे साथ गए थे बहू का भाई, वो कहने लगा मौसी जी आपको टाइमिंग नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो पता है टाइमिंग, पता नहीं क्यों एकदम से चेंज हो गया, नहीं तो संडे के दिन तो 2-2:30 बजे खुल जाता मंदिर और संगत जाना शुरू हो जाती है। चलो संगत जी, उसमें भी गुरु जी ने हमारा कोई कष्ट कटवाया है ना, और गुरु जी तो जानी जहान है, गुरु जी को तो सब मालूम है। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि हमने वेट तो किया, पर मैं जब से बड़े मंदिर जा रही हूँ तब से मैं गुरु जी के अंदर मंदिर में नहीं बैठी कभी भी। जब भी संगत जी लाइन में चलते थे तो सब कहते थे दर्शन करो और जाओ, तो मौका ही नहीं मिला कभी बैठने का। तो मुझे वहाँ जब अंदर से संगत जी ने बोला कि जिसे भी बैठना है बैठ जाओ गुरु जी के यहाँ, और जो लंगर हॉल में जाना चाहते हैं वो चले जाओ। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना करा कि इसीलिए गुरु जी आपने लेट करवाया कि आपको आज अपनी बेटी को अपने पास बिठाना था। मेरे बहू बेटे भी थे साथ में, उसका भाई भी था। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि देख ले बेटा, गुरुजी ने अगर थोड़ा लेट मंदिर खुलवाया है तो गुरुजी ने हमें अंदर बिठाना था अपने पास, और गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटना था, इसीलिए हमें थोड़ा सा लेट हो आज लेट मतलब मंदिर खुला। तो गुरुजी का शुक्राना करो बेटा, आज हम यहाँ पहली बारी बैठी है तेरी मम्मी, नहीं तो जब आती है बस संगत चलती रहती है हाथ जोड़ के गुरु जी को और लंगर हॉल में चली जाती है। तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं कैसे गुरु जी का शुक्राना, जो गुरु जी ने हमें ब्लेस करके दिया है, शब्द वो भी कम है। गुरु जी, मैं ये सत्संग आपके सामने ही बैठ के कर रही हूँ, और गुरु जी जब से मेरे घर में आए हैं सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से संभल चुका है, ठीक कर रहे हैं गुरु जी सब धीरे धीरे। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरे शरीर में बहुत दिक्कत थी संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ, बहुत दिक्कत थी मुझे, पर आज
मैं उसी शरीर से सब कुछ कर रही हूँ, ड्यूटी भी कर रही हूँ, घर में बच्चों को भी देख रही हूँ। अभी मेरी बहू की भी डिलीवरी होने वाली है ना? पर मैं गुरुजी का जाप मंत्र करती हूँ तो सब धीरे-धीरे करती हूँ। तो मेरा मन बड़ा खुश होता है संगत जी कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरा हर पल और में साथ देते हैं। मेरा मन बड़ा खुश होता है। मैं अभी ठंड से थोड़ा मेरे पैरों में दर्द है संगत जी, पर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप आप रहना मेरे साथ, मैं सब कुछ धीरे-धीरे कर लूँगी। आपने मेरे घर को इतना मतलब एक सूत्र में बाँध दिया है कि पहले लगता था कि बहू कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा है, पति कहीं जा रहा है, पर आज सब प्यार से बोलते हैं, सब घर में रहते हैं। बस बड़ी मन अंदर से प्रसन्न होता है। तो संगत जी, मैं भी यही अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरे घर जैसे और भी लाखों घर होंगे, आप उनको भी ब्लेस करिए गुरुजी। उनके घर में भी एका कर दीजिए गुरुजी, सब संगत को ब्लेस कीजिए। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी का। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बड़ी दिक्कत होती थी ना जब घर के अंदर, तो अब मेरे अंकल ने तो ड्रिंक कम कर दी है, पर गुरुजी मेरे बेटे की बिल्कुल ड्रिंक छुड़वा दो। मेरा बेटा बड़ा परेशान रहता है। जब वो पीता नहीं है ना संगत जी तो वो बहुत अच्छा है, और जब वो पी लेता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरे बेटे की दारू बिल्कुल छुड़वा दो। बिल्कुल वो जाए ना इस नरक में गुरुजी, क्योंकि घर में वो सबसे बड़ा है संगत जी, वही उसी ने हमें देखना है। अब हमारी तो उम्र हो रही है ना, हम धीरे-धीरे घर में ही बैठना है हमने, तो जब तक हमारे पैर हाथ चल रहे हैं तो हम कर ही रहे हैं काम। बाद में तो वही देखेगा ना। अब उसको संग बाहर के लोग पिला-खिला के गलत उसमें चला देते हैं, तो बड़ा वो परेशान हो जाता है, हमें भी दुख होता है उसको देख के। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी गुरुजी मेरे बेटे को बिल्कुल भी इस नरक में मत जाने दीजिए। जैसे आपने मेरा सब घर का सिस्टम ठीक किया है, ऐसे ही आप मेरे बेटे को भी इस चीज़ से दूर कर दीजिए गुरुजी। और मेरे घर में सुख शांति है। मैं इस चीज़ से बड़ी खुश हूँ संगत जी। लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी हम बड़े मंदिर गए थे अपने परिवार के साथ, तो संगत जी हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे, तो हमें पता ही नहीं था कि मंदिर बंद था। हमने सोचा खुल जाता है 1:30-2:30 के बीच में, तो हम चले गए। उस दिन मंदिर बंद था, 4:30 बजे खुला संगत जी। तो हमने हॉल में बैठ के सारी संगत बैठी रही कि मंदिर जब खुलेगा तब गुरुजी के दर्शन करेंगे। तो संगत जी, मैं इतने दिनों से मंदिर जा रही हूँ, कभी भी मैं गुरुजी के दरबार में नहीं बैठी। उस दिन देर हुई, पर गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग देनी थी, मंदिर के अंदर बिठाना था, इसलिए संगत जी गुरुजी ने थोड़ी हमें इंतज़ार करवाया। फिर हम जब लाइन में चले तो वहाँ पे संगत जी ने बोला, सेवादारों ने, कि जिसे मंदिर के अंदर बैठना है वो मंदिर में बैठो, जिसे लंगर उसमें जाना है हॉल में वो वहाँ चला जाए। तो संगत जी हम बैठ गए। वहीं मेरा बेटा बहू भी थे, मेरी बहू का भाई भी था, उसके चोट लग गई थी ना, तो हम उसको मत्था टिकाने ले गए थे गुरुजी के पास। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं जब से आ रही हूँ मंदिर तब से मेरे को यहाँ बैठने का नहीं मिला मौका। आज गुरुजी ने देख हमें इंतज़ार करवाया तो मंदिर में भी बिठाया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो गुरुजी का शुक्राना करो। मैंने वहीं पे बैठ के गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी मेरे को
सत्संग में बताते हैं कि कुड़िए 2025 तेरे लिए बहुत लकी है। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना करया कर, तेरी हर परेशानी का हल मेरे पास है। तो संगत जी मुझे बहुत सुन के बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई बड़ा मेरे साथ है। अब मैं किसी की भी टेंशन नहीं करती संगत जी। अब मेरे पर इस समय घर में बहुत लोड आ रहा है। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, घर में बच्चों को भी देखती हूँ, सबको कर रही हूँ, बहू का भी। अब गुरुजी ने मुझे कहा था नई संगत जी कि नई साल पे तेरे को 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। तो संगत जी मेरी बहू के भी कुछ होने वाला है और गुरुजी ने मेरी बेटी की भी खुशखबरी मुझे सुनाई। संगत जी मेरी बेटी भी प्रेग्नेंट है। तो मुझे बड़ी सुन के खुशी हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आप ही मेरी बेटी के साथ रहना। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है ना, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन होती है उसकी। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी और संगत जी आप लोग भी करना कि मेरी बेटी के साथ गुरुजी रहें। अगर गुरुजी ने उसको ये दिया है माँ बनने का अवसर, तो गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि आप मेरी बेटी के अंग संग भी रहना, मेरे जवाई के भी अंग संग रहना। हमें गुरुजी सिर्फ आप ही का सहारा है और किसी का नहीं है। अब मैंने तो अपने बच्चे आपके चरणों में बिठा दिए गुरुजी, मैं खुद भी सिलेंडर कर दिया अपने आप को। आप ही देखना गुरुजी, अब मेरे बच्चे जिस मंजिल पे अब चल रहे हैं और मैं अरदास करती हूँ कि आप उनके साथ रहें। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है। और संगत जी जो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में बताया कि तेरे घर में एक लाठी रखी है, बहुत पुरानी है, तो उसे बाहर काट दे, पर उसको काटने से पहले चींटियों को पता से खिला। मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आपको मेरे घर में कुछ भी नेगेटिव चीज़ दिखती है मेरे मालिक, तो आप उसको वहीं के वहीं भस्म कर दो गुरुजी। मैं सिर्फ आपके ही चरणों में बैठी हूँ गुरुजी, आपका ही जाप मंत्र करती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, तिलक लगाती हूँ। मैं बहुत से सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, जिसमें आप संगत जी बताती है कि गुरुजी बहुत से उपाय बताते हैं और संगत जी संगत करती भी है। मैं ये नहीं कह रही कि मत करो, पर मेरा मन अंदर से यही कहता है कि गुरुजी का जाप मंत्र और जल प्रसाद और चंदन तिलक में ही मेरे को गुरुजी के सारे आशीर्वाद मिलते हैं। संगत जी मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो बहुत उपाय गुरुजी बताते हैं, संगत बताती है। मैं कोई भी उपाय जल्दी नहीं फॉलो करती। मैं अपने गुरुजी के जल प्रसाद और तिलक चंदन तिलक के ही विश्वास पर, गुरुजी पे विश्वास करके बैठी हूँ। आपको जहाँ भी लगता है गुरुजी, मेरे गुरु पिताजी, आपको जहाँ लगता है कि मेरे साथ गलत होने वाला है, मेरे मालिक मेरा साथ देना। आप उस नेगेटिव चीज़ को आप ही हटा दो गुरुजी। मैं तो आप ही के भरोसे हूँ गुरुजी। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती गुरुजी। अब जो भी संगत सत्संग में बताती है मेरा मन नहीं मानता गुरुजी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत भागी, बहुत मेरा पैसा खराब हुआ। अब मेरा मन नहीं करता गुरुजी ये सब कुछ भी करने का। मेरा दिल सिर्फ सत्संग सुनती हूँ मैं और आपका जाप मंत्र करती हूँ, बस। मेरे से और मेरा कोई भी चीज़ जो उपाय सत्संग में बताते हैं मेरे से नहीं होते गुरुजी। घर के काम का भी बहुत लोड है, आपको तो सब कुछ पता है, आपसे क्या छुपा है। अब मैं नहीं कर पाती, मुझे समय नहीं मिलता गुरुजी, मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना, करण अंकल जी आप भी मुझे क्षमा करना। मैं सिर्फ गुरुजी का जाप मंत्र करती हूँ और यही कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहना। कोई भी मेरे जीवन में अड़चन आती है गुरुजी आप ही उसको ठीक करना।
नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ मुझे दे रहे हो, इसके लिए गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, मैंने अपनी बहन के बेटे की शादी के लिए गुरु जी से अरदास लगाई थी, तो संगत जी गुरु जी ने मेरी इज्जत रखी। मेरी बहन के लड़के का घर बस गया। मैंने ही वो बात लगाई थी। मैंने गुरु जी से बोला था संगत जी कि आप मेरा हाथ पकड़ के ये काम कराओ गुरु जी, और मेरी बहन के लड़के का रिश्ता हो जाए। गुरु जी ने संगत जी मेरी बहन के सब काम अच्छे कराए। मैं इस बात के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है संगत जी कि मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूँ। गुरु जी ने मेरी बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरी इज्जत रखी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी ने ये काम बहुत ही अच्छे से कराया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं संगत जी, सब काम बहुत शांतिपूर्वक हुआ। मेरे को गुरु जी से को शुक्राना कहना था। गुरु जी शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से भी गुरु जी को शुक्राना, लख लख शुक्राना। दूसरा सत्संग संगत जी, मेरी वो प्रेग्नेंट थी, तो कल उसकी तबीयत खराब हुई। मैं उसको अस्पताल लेके गए, मेरे बेटा और मैं। संगत जी, उसकी डॉक्टरों ने उसको अस्पताल में जवाब दे दिया कि हम एक को बचा सकते हैं, बहू को या बच्चे को। संगत जी, हम घबरा गए। हमने गुरु जी का जाप मंत्र शुरू करा। हम ले लेके भाग रहे उसको कल गुरु जी। संगत जी, तब हम उसको एक नर्सिंग होम में लेके गए। तो संगत जी, गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि कल रात को मेरी बहू की बेटी हुई है, यानी कि मेरे पोती। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मेरे बच्चों के अंग सहाई थे। कल बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरु जी ने काटा। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी जैसे मेरे बच्चे गए थे, वैसे ही गुरु जी आप मेरे बच्चों को राजी खुशी घर ले आओ। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आपसे अरदास करती है। संगत जी, गुरु जी ने कल बहुत बड़ा करिश्मा दिखाया कि दोनों माँ बेटी को मौत के मुंह में से लेके आए। गुरु जी, मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु जी ने मेरी इज्जत यहाँ भी रखी। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। इतना गुरु जी तो जानी जहान है संगत जी। गुरु जी को तो सब पता है कि आगे चल के क्या होना है। तो मेरे सारी फैमिली की तरफ से गुरु जी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। अब मेरी पोती, मेरी बहू खतरे से बाहर है। मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अब कैसे होगा, माँ बेटी छुट्टी होके आएंगी, क्या होगा, सब गुरु जी जानते हैं। सब गुरु जी करवा के भी लाएंगे। जैसे कल तक मेरे हमेशा, अब तो गुरु जी मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, मेरे बच्चों का कष्ट काटते हैं। गुरु जी ने मेरे को ये भी बताया कि तेरे बेटे पे कष्ट है, ये तो अपने बेटे ने जल प्रसाद पिला और उसकी नेवी पे चंदन तिलक लगा। मैंने किया संगत जी, मेरे बच्चा भी ठीक है। और गुरु जी मेरे बच्चों के अंगसाही 24 घंटे रहते हैं। मैं ड्यूटी जाती हूँ जब भी मेरे साथ रहते हैं। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, अपने गुरु पिताजी का कि मेरे गुरु जी ने मेरी इज्जत रखी, सब जगह मेरी इज्जत रखी।
अपनी बेटी का साथ दिया गुरुजी ने। गुरुजी, मैं दिल से और अपनी आत्मा से गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। संगत जी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। गुरुजी ने सब आगे से आगे इंतजाम करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ। मेरे मालिक ने मेरी इज्जत रखी। और मैं संगत जी यही कहूँगी कि गुरुजी, हर संगत का साथ आप ऐसे ही दीजिए गुरुजी, जैसे साथ आपने कल मेरा दिया, मेरी बहन की बेटी की शादी में दिया। ऐसे ही गुरुजी आप आगे चल के भी हर संगत का साथ देना। मैं सत्संग में सुनती हूँ, कई सत्संगों में मुझे आता है कि वो आंटी बताती है कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप भी ठीक रहो और आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ सुबह। गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे थे मेरे से कि अपना कोई ये सत्संग शेयर कर। तो मैं थोड़ी बिजी थी ना, इसलिए नहीं कर पाई। इसलिए मैंने आज अपना सत्संग करण अंकल जी को अपलोड किया है। करण अंकल जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरा सत्संग सुनिए और संगत जी को सुनाइए कि गुरुजी मेरे को कितनी बड़ी कठिनाइयों से निकाल के लाए कल। मेरे बेटे को, मेरी बहू को, मेरी पोती को। इस बात के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे भी गुरुजी हमारा साथ देंगे। मुझे पूरा गुरुजी पे विश्वास है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना अंकल जी। जय गुरुजी अंकल जी। शुक्राना अंकल जी। अंकल जी सवेरे सवेरे एमडी गुरुजी बोल रही 2 मिनट सेट इन है। शुक्राना शेर और गुरुजी मैं शुक्राना शेर जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, रुद्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, रुद्री सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संदत जी सबको बन जाए दे। गुरु जी ने मेरी इतनी रोज नवा मैसेज देने रहंदे ई गुरु जी ना उदे तेरे बेटे नू मैं दुकान ब्लैक करांदा पर दुकान अपनी नहीं है तो किराए दी पर वो उदे तेरे मुंडे नाल काम चालू मतलब 15 दिन ना गुरु जी ने बोला तेरे 15 दिन काम बन जाएगा। गुरु जी ने उदे पर 15 दिन मेरे बेटे ने उदे तेरे मुंडे ने दुकान दी सारा पैसा उदे तेरा मुंडा लांदा पिया दुकान से काम उदे नाल ही करेगा और जो भी करवाए दे नौकरी इवें भी है और वही करवाए दे जो रहने पर पैसा सारा उदे तेरा मुंडा लांदा पिया साढ़े उल्टा रुपया भी नहीं की गुरु जी की मेहर थी उन बच्चों मेहर करना उन बच्चों नाल राजी रखना बस अपना हाथ गुरु जी उन्होंने बच्चों उत्ते रखना बस उतनी हूँ अन्ना जो भी अन्ना गुरु पा अतवादे उत्ते छोड़ा भी है गुरु पा गुरु जी का देखती भाई तू टेंशन ना ले तेरे बच्चे बहुत करोड़ों ने मालिक बन जाए ने गुरु जी अपने आप बच्चों मेहर करनी है तो गुरु जी ने करवाया जो करवाया 6 साल हो गया बच्चा मेरा घर बैठा भी थी पर वही गुरु जी अपने आप ही सारा घर चला रही थी अपने आप ही किराया निकाल रही सारू गुरु जी तो बड़ी अरे गुरु जी की बड़ी वाह वाह और सारी संदन उत्ते गुरु जी के हाथ है सारी संदन उत्ते गुरु जी का हाथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। मैं अंदर संदत जी मैं इतनी वो नहीं है
ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਰ कभी मैंने रोज ही मैसेज देने संडे वेले शुकराना शेर मैं वही पागल दिया गुरु जी दी और वही है ना कभी मैं बाहर होनी है कभी मैं इधर होनी है शुकराना मेरा रह जाता है और कल भी गुरु जी का देखती मैं शुकराना शेर या शाम को भी गुरु जी का दे आया मैं शुकराना शेर इतना मेरे बेटे दे छोटे बेटे का ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਮਿਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਤਾਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਤਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਅਦੀ ਹਤਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰ ਅੰਨੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਦੇ ਉਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੀ ਅਨਜਾਨ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਪਤਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦੂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋ ਹੱਥ ਪਕੜ ਰਿਹਾ અને ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ ਛੋੜਨਾ नहीं है गुरु पा मैं तो यही गुरु जी दे अदू यही अरदास करनी है सब तनु भला करो गुरु पा सब तनु भला करो सब ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਵਣ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ गुरु जी इन्होंने ते हर अपना ना सब जी इज्जत करन वही आने दू उतना ना बोलन उन्होंने अंतार होवे जो मैं है सब बाहर निकाल देना गुरु पा बिल्कुल नीवा बढ़ा दो हदे खिले रहवन इरे तुम्हारे स्वरूप दे तुहानू हदे खिले एवे बता दो साधु ते मेर अन्ना साढ़े साथ पहले बहुत लड़ाई होनी थी पर गुरु जी का स्वरूप गुरु जी का आया गुरु जी ने मैनू बोला कि तू 7 बार मन जाप कर और साफ ओड़ी पानी लेते और अपने धरने सिरा और अपने दरवाजे दे दूई सिंता कर और खाली उंगली नाल तुतली उन्नी दे नाल वाली उन्नी नाल ओम लिख दे दोने दरवाजे दे दू पर मैं गुरु जी दी आज्ञा दे नाल मैं वही रही मैं गुरु जी उते दे साडू ते मेर अरी जाने गुरु जी सब दे बता नु ते मेर अन्नी गुरु पा सब दे बता ते मेर अन्ना जय गुरु जी शुकराना गुरु जी शुकराना मन जाप ना मैं राम गलती हो संदत दी मैनू माफ करना गुरु पा मैनू गलती हो तो मैनू माफ करना मैं गुरु जी दे अड्डू बैठते ये छोटा शुकराना शेर कर रही हूँ जय गुरु जी शुकराना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी दा शुकराना हर वेले दा शुकराना ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ तो ज़्यादा देर करना पड़ेगा ज़्यादा कष्ट है तो 2-3 घंटे कर थोड़ा कष्ट है तो थोड़ी देर कर तेरे सारे कष्ट दूर होंगे कौन सा उपाय है दसदा हाँ तेरे किस्मत विच बहुत दुख है मगर तू की है अगे पिछे भटकती रहती है इधर उधर भटकती रहती है एक मंत्र जप और अमृत वेले विच उठ कर 1 घंटे का नियम बना लै धीरे धीरे उन्नू बढ़ाना है और बढ़ाकर अपना कष्ट दूर कर अमृत वेले विच ज़्यादा तो ज़्यादा 1 घंटे मूल मंत्र का जाप कर वाहिगुरु का जाप कर तेरा कल्याण करांगा चलदा हाँ अगले सत्संग में तेनू मिलांगा और तेरे सारे कल्याण करे तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है अगले सत्संग में तेनू दसांगा।